ICSB के एक सेमिनार में एक क्वेश्चन किया गया था मुझसे कि जो इंटर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड है, ये जिन कैंडिडेट्स को वो सेलेक्ट करते हैं या जितने भी रिकमेंडेड कैंडिडेट्स वो तीनों सर्विसेज अकेडमीज़ के लिए सेलेक्ट करते हैं, उनमें से इनको जो मेन मोटो है वो ये है कि वी आर एक्चुअली सेलेक्टिंग द फ्यूचर वॉरियर्स. I mean, we are selecting actually those candidates who have the ability, who have that instinct to fight back, even die for the country, or even ready to kill someone. So अगर आप actually psychological perspective से इसको देखें तो हमारी नॉर्मल डे लाइफ में, हमारी नॉर्मल ज़िंदगियों में अगर हम इर्द गिर्द देखें, अगर सारे लोग इस तरह हैं जो लोगों को मारे या मरे, तो ये तो एक नॉर्मल पर्सनैलिटी ट्रेट है किसी इंसान की, किसी भी कैंडिडेट्स की, कि वो क्यों लड़ना मरना और मारना, ये तो एक नॉर्मल पर्सनैलिटी ट्रेट के ज़ुमरे में नहीं आता. तो क्या इसका मतलब ये है कि ICSB नॉर्मल लोगों को सेलेक्ट करती है? अभी रिसेंटली एक पैंडेमिक गुजरा है, कोरोना, जिसमें लाखों लोग उनकी डेथ हो गई और करोड़ों लोगों को ये हुआ और उससे वो बीमारी से गुजरे भी, सर्वाइव किया उन्होंने, एंड रादर दे फाइट बैक. तो इसी तरह जब से इंसान बना है हज़ारों सालों से, और वो ये सिर्फ कोरोना, इससे पहले भी काफ़ी बीमारियां आई, काफ़ी आफतें आई, काफ़ी मुश्किलात आई, ज़लज़ले आए, सैलाब आए, मुश्किलें आई, इवन सर्दियों का, गर्मियों का, बीमारियों का, जानवरों का, खूनख्वार जानवरों के साथ सर्वाइव करना, और इस तरह की और हज़ारों जंगें हुई, सब कुछ हुआ. इस सब कुछ, इन सब का निचोड़ अगर मैं देख लूँ, इन सब का निचोड़, तो उनमें अभी तक जो इंसान की नस्ल सर्वाइव कर रही है वो लोग सर्वाइव कर रहे हैं who had the instinctive ability to fight back, to have that rebellious attitude, to oppose something, to fight for something, to get what they want, even at the cost of their own lives. तो ये सिर्फ वही एक एबिलिटी है जिसकी वजह से नस्ल इंसानी अभी तक सर्वाइव कर रही है. गुस्सा जो है वो सबको आता है. कोई ये कह नहीं सकता कि मुझे गुस्सा नहीं है. जिसके अंदर गुस्सा ना हो, एक्चुअली ना हो, वो दे आर नॉट कम्स अंडर द नॉर्मल कम्युनिटी. गुस्सा सब के अंदर होता है और सब अपना टेम्पर लूज़ करते हैं. वन ऑफ माई कोर्समेट्स जो कि पुलिस में है, इज़ एन ऑफिसर होता है, तो थ्रू हिम एक्चुअली आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू हैव मेट विद certain actually prisoners. मुख्तलिफ जगहों पे मैं गया हूँ, and with the I wanted to actually, when I was actually studying this body language thing, so I wanted to read them. जो जेलों में पड़े हुए हैं बेचारे, तो उनमें से 99% ऐसे हैं who did not wish to do the things they had done. It was just the anger that overtook their brain, and they committed a crime without their conscious control over themselves. तो जो गुस्सा होता है वो सब के अंदर होता है. अब गुस्से को जो कामयाब लोग होते हैं वो गुस्से के अंदर भी अपना जो कंट्रोल होता है, उनकी एक्चुअली दिमाग की वर्किंग जो है, जो उनका जो रैशनल ब्रेन है, जो कॉन्शियस ब्रेन है, जो लॉजिकल ब्रेन है, वो काम करता है, वो एक मसलन मौजूद होता है और वो इंसान अपने कंट्रोल में रहता है. एंगर की थेरेपी के लिए जब भी आप किसी माहिर नफ्सियात के पास जाते हैं या किताब पढ़ते हैं या कोई वीडियो देखते हैं कि मैं अपने एंगर पे काबू पा लूँ, तो कभी भी आपने ये नहीं देखा होगा, ना कहीं पढ़ा होगा कि एंगर डिलीशन, यानी ये टेक्निक है एंगर को डिलीट करने का, एंगर को ओमिट करने का, एंगर को बिल्कुल ख़त्म करने का. हमेशा जो टॉपिक होता है एग्रेशन या एंगर से रिलेटेड, वो है एंगर मैनेजमेंट, एग्रेशन मैनेजमेंट. इसका मतलब ये है, मैनेजमेंट से मुराद ये है कि वो एंगर जो है, वो एग्रेशन जो हमारे अंदर है, वो हमारी पर्सनैलिटी का एक लाजमी जुज़ है. उसके बगैर हमारी पर्सनैलिटी मुकम्मल नहीं है. लेकिन उस एंगर को मैनेज करने का फ़न हमें आना चाहिए. यानी हमें इमोशनल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करते हुए अपने बारे में सब कुछ जानने के लिए हमें पता होना चाहिए कि हमें किन किन बातों पे गुस्सा आता है, ट्रिगर्स कौन कौन से हैं, और उसको कैसे हम मैनेज कर सकते हैं. तो वो जो मैनेजमेंट है वो हमेशा आपको, जितने माहिरीन हैं वो आपको वो सिखाएंगे. एग्रेशन जो है वो दो तरह की है. यानी एंगर जो है, एक होता है हेल्दी एग्रेशन या हेल्दी एंगर, और एक होता है अनहेल्दी एग्रेशन या एंगर. हेल्दी एग्रेशन वो होता है जिसमें यू फाइट, यू बी असर्टिव, यू शो योर एंगर दैट समथिंग इज़ रॉन्ग, एंड यू डू समथिंग गुड फॉर योर सेल्फ एंड फॉर द सोसाइटी अराउंड यू.
in a manageable way. If you are not show that anger to the people who is actually trying to take your rights away from you, I mean, you will be deprived of your living. You will be deprived of your rights that you exist. सो ये एंगर उसी तरह यानी बिल्कुल कैलकुलेटेड वे में इस्तेमाल करने का नाम है हेल्दी एग्रेशन. और इसी तरह करज जो है ना, बहादुरी है, उसको उसकी भी तारीफ़ यही है कि बहादुरी इसको नहीं कहते कि आप छत पे जाके छलांग लगाओ और अपनी टांगें तोड़ दो. दिस इज़ नॉट बहादुरी, ये बेवकूफ़ी होती है. हमेशा बहादुरी के साथ जो इंटेलेक्ट है, जो जहानत है, वो जुड़ी हुई चीज़ है. यानी बहादुरी और एंगर के साथ अगर आपकी इंटेलिजेंस और क्लेवरनेस यानी आपकी वाइज, यू बीइंग अ वाइज पर्सन विद दीज टू ट्रेड्स आपके मौजूद है, तो इसका मतलब है वो आपको नुकसान कम और फ़ायदा ज़्यादा देगा. अनहेल्दी एग्रेशन वो है कि जिसमें हम अपना टेम्पर लूज़ करते हैं और बाद में ये हमें गिल्ट की तरफ लेके जाता है, या हम किसी को नुकसान पहुंचाते हैं, अपने आप को फिज़िकली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली नुकसान पहुंचाते हैं, हम अपने रिश्तों को, अपने इर्द गिर्द जो लोग हैं उनको नुकसान पहुंचाते हैं. या एग्रेशन इसको भी कहते हैं कि हम ये ग्रज रखते हैं लोगों के ख़िलाफ़, या हम एग्रेशन इसको भी कहते हैं कि किसी के ख़िलाफ़ हम एग्रेशन इस्तेमाल नहीं कर सकते बिकॉज वो ज़्यादा पावरफुल है, और उसी एग्रेशन को हम उन लोगों पे इस्तेमाल करें जो मासूम हो, या वो जानवर हो, या किसी चीज़ों पे इस्तेमाल करते हैं, चीज़ें तोड़ते हैं. तो ये सारे जितने भी एग्रेशंस की किस्में हैं, इसको या कोई आप अपना मकसद हासिल करना चाहते हैं उसके दरमियान में कोई आया है, तो इसको भी अनहेल्दी एग्रेशंस, और आप उस बंदे को हटाएं. या जिस पॉलिटिकल जो हमारी सोसाइटी आजकल बन चुकी है कि अगर कोई किसी की सोच वो ना हो जो मेरी सोच है पॉलिटिकली, या मैं किसी, तो मैं चाहता हूँ बाकी लोग जिनकी सोच है वो गलत है. या आजकल हमारी जो सोसाइटी इतनी पोलराइज हो गई है कि जिन लोगों को हम पसंद हो, जिनसे मोहब्बत करते हैं, उसके लिए मरते भी हैं, और जिन लोगों से नफ़रत करते हैं हम चाहते हैं कि वो सांस क्यों ले रहे हैं, वो मरते क्यों नहीं हैं. सो ये जो एक्सट्रीम वे में इमोशंस हम कैरी करते हैं, इसकी वजह से अनहेल्दी एग्रेशंस का जन्म होता है, और जिसमें मुख्तलिफ ये हमें नुकसान पहुंचाता है ज़्यादा. यानी एग्रेशन इसलिए ज़्यादा नुकसानदेह भी है कि हम अपने दिमाग का इस्तेमाल कम करते हैं. हम अपने घर में इवन वी कैन नॉट बिकम अ गुड फादर विद एन अनहेल्दी एग्रेशंस. वी कैन नॉट बिकम अ गुड हस्बैंड, अ ब्रदर, a good colleague at the office. We cannot become a good person in our society because the aggressions always overtakes us. बॉडी लैंग्वेज के लिहाज से देखें तो जो एग्रेसिव मेंटलिटी के साथ जो हर वक्त एग्रेसिव होता है, उसका जो एक फैशियल जेस्चर जो वो कैरी करता है, जो मसल्स होते हैं, जिस तरीके से हम कभी हम अपनी सेल्फी खींचते हैं, तो सेल्फी खींचने के बाद हमें पता चल जाता है कि यार इतना सीरियस, कुछ ज़्यादा सीरियस लग रहा हूँ मैं. और इसी तरह जो एग्रेशन है उसकी वजह से लोग हमसे खुल के बात नहीं कर सकते. लोग हमें ताना देते हैं कि आप अनप्रेडिक्टेबल हैं. लोग हमें ताना देते कि आपके मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हैं. वी कैन नॉट कम्प्रीहेंड यू कि हम आपसे किस लहजे में किस तरह बात करें. स्पेशली हमारे वो लोग जो हमारे इर्द गिर्द बहुत करीब, हमारे फैमिली मेम्बर्स जो हैं, वो उनको डर लगा रहता है कि हम किस तरह बात कर ले. तो एक ऐसे इंसान का रूप नहीं धारते हैं. आपको मुश्किल होती है कि लोग जिसको समझ के उनसे आराम से बात कर सकें, उनसे मिल के, उनसे दिल खोल के बात कर सकें, या मिक्सअप हो जाए. ऐसे लोगों को बड़ी मुश्किल होती है दूसरों के साथ मिक्सअप होने में. ये इस अनहेल्दी एग्रेशन को जो हमें सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, हम इफ़ यू आर यंगस्टर्स, वी लूज़ आवर फ्रेंड्स, वी हैव अ वीक कनेक्शन विद आवर फैमिली मेम्बर्स एंड क्लास फेलोज, एंड व्हेन वी ग्रो अप हम उधर हमारा एक्चुअल में ऑफिस में प्रॉब्लम होती है, फैमिली के साथ प्रॉब्लम होती है. जब हम बड़े हो जाते हैं, इवन इन 50s और 60s में, तो हम बड़े आइसोलेट हो जाते हैं इस अनहेल्दी एग्रेशन की वजह से.